अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ अहमद है और दीन के माखज़ की हैसियत से कुरान ही मेरी तवज्जो का असल मरकज़ है। इससे पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं एक वीडियो मौजूदा ईसाईयत के बारे में भी बनाऊंगा, लिहाजा ये ईसाईयत के बारे में मेरी ये वीडियो पेश खिदमत है। मैं इस वीडियो में जदीद ईसाई और गैर ईसाई मुहक्किकीन की तहकीक पर मबनी राय पेश करूँगा कि वो मसीह अलैहिस्सलाम और मौजूदा ईसाईयत के बारे में किस नतीजे पर पहुँचे हैं। लेकिन पहले मैं इस बात का जायज़ा लूँगा कि कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम की क्या सिफ़ात बयान हुई हैं और मौजूदा ईसाईयत उनको किस तरह पेश करती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईसाई और मुसलमान जिस शख्सियत को ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर तस्लीम करते हैं, कुरान मजीद की आयत में उस शख्सियत की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं और क्या इस शख्सियत में कि जिसको मौजूदा ईसाई और मुसलमान मसीह का नाम देते हैं वो निशानियां पाई जाती हैं, ताकि किसी को अगर ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत की सनद देनी है तो पहले वो निशानियां देख ली जाएं। इसके अलावा मसीह अलैहिस्सलाम के हवारियों को भी कुरान में बयान करदा नसारा की सनद जारी करने से पहले कुरानी आयात से रहनुमाई हासिल की जाए कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की क्या खसूसियात बताता है और जिन हज़रात को हज़रत ईसा के हवारी बताया जाता है, हिस्ट्री में उनका क्या किरदार बताया गया है। कुरान मजीद में है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदाइश के बाद लेकर यहूद के पास आई तो उन्होंने कलाम किया और फरमाया कि मुझे किताब दी गई है और मुझे नबी बनाया गया है। जबकि मौजूदा ईसाई जिस शख्सियत को मसीह मानते हैं उन्होंने कभी भी अपने नबी होने का दावा नहीं किया, ना अपने से मंसूब किताबों में उन्होंने ख़ुद कभी नबी होने का जिक्र किया है और ना उन्होंने खुदा की तरफ से किसी किताब के नाज़िल होने का दावा किया है और ना उन्होंने कभी किसी नए मज़हब को जारी करने का जिक्र किया है। मसीह अलैहिस्सलाम एक यहूदी ख़ानदान में पैदा हुए। यहूदी रिवायात के मुताबिक उनकी तालीम व तरबियत हुई। उनकी सारी ज़िंदगी एक यहूदी के तौर पर बसर हुई। उन्हें यहूदियों का बादशाह बनने की कोशिश के जुर्म में मसलूब किया गया। ये जो 4 किताबें मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन इंजील के नाम से मिलती हैं, इनमें से कोई किताब ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं लिखवाई, एक लफ्ज़ भी नहीं लिखवाया। ना किसी को ये पता है कि ये मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन कौन लोग थे जिनके नाम से ये किताबें मंसूब हैं। इन लोगों के बारे में कोई तारीख नहीं मिलती। फिर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि असल किताबें यूनानी ज़ुबान में लिखी गई थीं और मुबैना मसीह अलैहिस्सलाम यूनानी की बजाय आरामी ज़बान बोलते थे और वो यूनानी ज़ुबान शायद जानते भी नहीं थे। जहाँ तक मुख्तलिफ माफ़ौकुल फ़ितरत कहानियों और आसमान की तरफ उठाए जाने का ताल्लुक़ है तो इस तरह की कहानियाँ तो और बहुत सी कदीम मजहबी शख्सियात मसलन मिथरा के मुतल्लिक़ भी मौजूद हैं। अब हम कुरान मजीद की रोशनी में देखते हैं कि कुरान मजीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाता है। सूरह मरियम की आयत 30 में इस तरह फरमाया गया है, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। इस आयत में ये फरमाया गया है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने लोगों के पास आई तो लोगों ने उनसे बच्चे के बारे में पूछा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूले में से उनसे बात की और अपनी नबुव्वत का ऐलान किया और खुदा की अताअत पर जोर दिया। ये बयानिया मसीह इंजील के वाक़या से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने अब्दुल्ला होने का जिक्र किया है, यानी अपनी बंदगी का जिक्र किया है। उन्होंने, जैसा कि ईसाई कहते हैं, अपने खुदा होने का जिक्र नहीं किया। इसी बात को जब बाइबल में देखा जाए तो बाइबल में इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता कि यसू ने लोगों से उस वक्त कोई बात की थी जबकि वो नौज़ायदा बच्चे थे।
जबकि बाइबल में हज़रत यसू की जो सबसे पहली गुफ्तगू मिलती है वो उस वक्त की है जब वो 12 साल की उम्र में हैकल में अपने उसातिज़ा के साथ हम कलाम हुए थे। फिर इस ईसाई बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जैसा कि कुरान मजीद में बयान हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था कि मेरे बाद एक रसूल आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, जैसा कि सूरह सफ की आयत 6 में फरमाया गया है। अब आते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरफ कि कुरान उनके बारे में क्या फरमाता है। सूरह आले इमरान की आयत 52 में फरमाया गया है, फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि यहूदी कुफ्र व इनकार पर आमादा हैं तो उन्होंने फरमाया कि कौन अल्लाह की राह में मेरा मददगार होता है। तो हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और गवाह रहो कि हम मुस्लिम यानी अल्लाह के आगे सरे अताअत झुका देने वाले हैं। आपने कुरान का बयान सुन लिया। अब आते हैं उन शख्सियात की तरफ जिनको हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का हवारी बताया जाता है। उन्होंने तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ दिया था और यहूदा ही वही हवारी था जिसके मुतल्लिक़ रिवायात में बताया गया है कि उसने यसू के साथ खयानत की थी और चांदी के 30 सिक्कों के इवज़ रोमियों को मुखबरी कर दी थी। ऐसी रिवायात भी मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि दूसरे हवारियों ने भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर शक किया या आर्जी तौर पर उन्हें छोड़ दिया। मिसाल के तौर पर यसू अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी और मुकदमे की कार्रवाई के दौरान पतरस ने 3 बार मसीह से शनासाई का इनकार किया और मज़ीद ये कि गीत के बाग में यसू अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी के वक्त तमाम हवारी उन्हें छोड़कर भाग गए। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि ईसाईयत को इतना अरूज कैसे मिला। ईसाईयत का अरूज उस वक्त शुरू हुआ जब 4वीं सदी ईस्वी में रूमी शहंशाह कुस्तुंतीन ने उसे रूमी सल्तनत का रियासती मजहब बना दिया। उसके ईसाईयत कबूल करने के पीछे सियासी अवामल का फरमा थे। सादा अल्फाज में रूमियों ने ईसाई मजहब कबूल नहीं किया बल्कि ईसाईयत ने रूमी सल्तनत को अपना लिया। यही वजह है कि ईसाईयत के त्यौहार रूमी त्यौहारों से मिलते हैं। ईसाईयत ने मुशरिकीन को ईसाई मजहब में लाने और उनके लिए आसानियां पैदा करने के लिए बाज़ मुशरिकाना त्यौहारों को हिकमत अमली के साथ अपना लिया। जब शहंशाह कुस्तुंतीन ने मसीहत को इख्तियार कर लिया तो उसने नासिया शहर में पहली कौंसल बुलवाई जिसमें 350 के करीब ईसाई बिशप शरीक हुए। ये शहर मौजूदा तुर्की में वाक़या है। इस कौंसल ने इब्तदाई मसीहियत के अंदर मजहबी इत्तेहाद कायम करने में अहम किरदार अदा किया। इससे पहले रूमी सल्तनत में मुख्तलिफ मजहबी नुक्ता नज़र और बरादरियाँ मौजूद थी। कौंसल ने मजहबी तनाज़ात को हल करने और एक बुनियादी अकीदे के क़याम के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म का किरदार अदा किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि मुख्तलिफ मसीही बरादरियाँ एक मुश्तरका मजहबी फ्रेमवर्क के तहत मुत्तहिद हो गई। इस कौंसल की ख़ास बात यह थी कि वो बिशप जिन्होंने इस कौंसल के अकीदे पर दस्तखत करने या उसके नज़रियात पर अमल करने से इनकार किया, उनमें से अक्सर को जलावतन कर दिया गया या उन्हें चर्च के अंदर बाइख्तियार ओहदों से हटा दिया गया। मज़ीद बरां आरियस जैसे मजहबी मुखालफिन जिन्होंने खुदा बाप और यसू मसीह के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में नाइसियन कौंसल के अकीदे की तशकील की मुखालफत की थी, उनको ईसाईयत से खारिज कर दिया गया और उन पर मुशरिकों का लेबल लगा दिया गया। कौंसिल के फैसलों ने बाद की सदियों में ईसाई कदामत पसंदी की तरक्की पर अहम असरात मुरतब किए हैं। अब हम आते हैं ईसाईयत में राइजुल वक्त त्यौहारों की तरफ।
یہ تہوار جو آج کل عیسائیت میں رائج ہیں ان کا رومی اور یونانی تہواروں سے بھی تعلق ہے۔ کرسمس کو روایتی طور پر مسیحی الہیات میں یسوع مسیح کی پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن یہ قدیم مشرکانہ تہواروں کے ساتھ بھی ملتا جلتا ہے، جو 25 دسمبر کو سورج کی دوبارہ پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ ہر سال موسم سرما میں 21 یا 22 دسمبر کو شمالی نصف کرہ میں سال کا سب سے مختصر دن ہوتا ہے اور یہ موسم سرما کے آغاز کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تہوار ایسٹر ہے۔ یہ تہوار بھی 21 مارچ کے آس پاس منایا جاتا ہے، جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ اسے موسم بہار کا ایکوینوکس بھی کہا جاتا ہے۔ ایسٹر کا تہوار یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تہوار ہے جو سورج سے متعلق ہے، جس کا نام مائیکل ماس یا مائیکل اور تمام فرشتوں کا تہوار ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مسیحی تہوار ہے جو 29 ستمبر کو ہوتا ہے اور 21 ستمبر کے ایکویناس کے قریب ترین واقع ہوتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ اس لیے تھوڑا سا ہٹا کے رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو 21 ستمبر کی مشرکانہ تقریبات سے مماثلت سے بچایا جا سکے۔ یہ تہوار بنیادی طور پر کیتھولک چرچ کے ذریعے منایا جاتا ہے اور اس میں میوے، بلیک بیریز کو جمع کرنا اور فربا ہنس کا کھانا بھی شامل ہے۔ مختصر طور پر آپ جس طرح سے بھی دیکھیں گے آپ کو عیسائیت میں کوئی اپنی انفرادیت نظر نہیں آئے گی اور اس کے نظریات اور تہوار وغیرہ بھی دوسروں سے متاثر ہو کر بنائے گئے ہیں، اور یہ کہ موجودہ عیسائیت ساری کی ساری مفروضوں پر کھڑی ہے۔ عقیدے کسی ایک دور میں پیدا ہوئے ہیں، لفظ کسی دوسرے دور میں ترتیب پائے ہیں اور ان کو معنی کسی اور دور میں پہنایا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ جو ادیان خدا نے بھیجے ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر ایک دن ایک بت کی پوجا منع ہوئی، پھر دوسرے دن دوسرا بت منع ہوا اور تیسرے دن تیسرا اور چوتھے دن سارے بت منع ہو گئے۔ دین پہلے دن سے دین ہوتا ہے، دین میں ارتقاء نہیں ہوتا اور دین ارتقاء کے ذریعے نہیں بنتے۔ نہ مختلف لوگوں کی رائے سے وجود میں آتے ہیں، نہ ان کے عقائد پہلے دن کچھ اور ہوتے ہیں اور بعد میں اس کے الٹ ہو کر کچھ اور بن جاتے ہیں۔ بعد کے آنے والے لوگ دین میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سہل پسند علماء بھی خاموشی سے ان مفروضوں کو مان کر ان عیسائیوں کو قرآن والے عیسائی مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ان علماء کی ہسٹری تک رسائی نہیں ہے تو قرآن پاک کم از کم قرآن پاک کی مدد سے ہی دیکھ لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا تھیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان حقائق کو دیکھا جائے تو جو معذرت خانہ رویہ ہم مسلمان عام طور پر اپناتے ہیں، یہ رویہ مسیحیوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا مذہب زیادہ بے بنیاد مفروضوں پر قائم ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس قرآن ایک ایسی مستند کتاب ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں، جو فرقان ہے، جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اگر قرآن کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو انسانیت کو درپیش مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے موجودہ مذہب میں ہدایت صرف قرآن کا نعرہ لگانا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جب تک ہم قرآن کی کہی ہوئی کسی بات میں اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہ کریں، ہمیں قرآن کی بات نامکمل لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس میں بتائی گئی باتوں میں کوئی آپ کے دل کو لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ علم کی یہ روشنی سبھی لوگوں تک پہنچ جائے۔